हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लस एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि हमारी क्लास 10th इंग्लिश बीहीव्स वाली जो बुक है उसका है। ये स्टोरी चैप्टर नंबर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखो, ये जो 2 स्टोरीज आपको इस चैप्टर में मिलेंगी, इस चैप्टर के एक्चुअली 2 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा पार्ट इस चैप्टर का हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे जो है हमारा द ब्लैक एरोप्लेन। सो इस चैप्टर में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब है उसकी पहली उड़ान। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपका बर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, बर्ड से रिलेटेड है, बट इसका मॉरल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मॉरल मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। माउंटेन ड्यू की एड सबने देखी होगी ना। ठीक है, ऋतिक रोशन जो है वो बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो ये वही है, डर के आगे जीत है। आपको इस बेसिक स्टोरी से, छोटी सी जो स्टोरी है इससे पता चलेगा। ये बहुत छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी एक बर्ड की है, जैसे सी ईगल। ठीक है, सी ईगल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली ओशंस के पास रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, और समुद्र के पास जितनी भी बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, चट्टान होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वो जब उन्हें भूख लगती है तो जस्ट दे डाइव इनटू द सी, एंड उसके बाद वो अपना खाना ले लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है। ठीक है, अब इस स्टोरी में बेसिकली एक छोटा सा सी ईगल होता है। ठीक है, बच्चा होता है वो, उसके साथ उसके 2 ब्रदर एंड सिस्टर्स भी होते हैं, उसके मम्मी पापा, मतलब टोटल 5 लोगों की फैमिली होती है, जिसमें 3 बच्चे होते हैं, उसकी मम्मा और उसके पापा होते हैं। तो वो छोटा सा ईगल था। इस कहानी का मेन एस्पेक्ट है जिसे हम लोग, जिसके ऊपर ये कहानी बनी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो वो जो है बहुत ज़्यादा डरता था उड़ने से। ठीक है, उसको लगता था अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, और जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता था, जैसे ही वो समुद्र दिखता था तो उसे लगता था कि ये तो भाई मेरी जान ले लेगा, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, वो चाहता था उड़ना, बट उससे उड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उड़ नहीं सकता, मैं उड़ नहीं पाऊंगा और मैं गिर जाऊंगा समुद्र के अंदर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट करूँ और मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता। मतलब पहली उड़ान पे इतना ज़्यादा रिस्क मुझे को नहीं लेना है। बट जो उसके साथ में उसके जो ब्रदर सिस्टर्स थे वो उड़ना सीख गए थे। ठीक है, उसके मम्मी पापा उसे बहुत इंकरेज करते थे कि बेटा आप उड़ना सीख लीजिए, आपका हक बनता है उड़ना, आपको उड़ना सीखना पड़ेगा। कब तक हम आप लोगों को जो है ऐसे ही गाइड करते हैं, कब तक मैं आपको खाना खिलाती रहूंगी। बट उस लड़के, मतलब वो जो सी ईगल था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, ही वॉज जस्ट लाइक नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं नहीं उड़ूंगा। फिर क्या होता है, जो उनकी मदर है एक दिन डिसाइड करती है कि हम चारों लोग जो बचे हुए हैं, इनकी मम्मी पापा और जो उसके जो ब्रदर सिस्टर थे, वो डिसाइड करते हैं कि हम आप इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो उसे लगता है कोई बात नहीं, इग्नोर कर लो, क्या जा रहा है, बट मैं नहीं उड़ पाऊंगा। तो उसके मम्मी पापा उस वाली जो चट्टान से छोटे दूसरी चट्टान पे चले जाते हैं अपने दोनों बच्चों को लेके, और वहाँ पे वो पूरी मस्ती करता है दिन रात। और धीरे धीरे जैसे ही अब 24 घंटे बीत गए हैं, ठीक है, तो उसे लग रहा था कि कोई ना कोई तो आएगा जो मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, कोई नहीं तो एटलीस्ट मेरी मम्मी तो आएंगी मेरी हेल्प करने के लिए, मेरे बारे में हालचाल पूछने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बट उसकी मामा भी ना पूरी कोशिश करती हैं। ठीक है, अपने अपने बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाने के लिए, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं भी इसकी हेल्प नहीं करूँगी। फिर क्या होता है, अब उसकी मम्मी को देख के लग रहा है कि यार ये तो मतलब कुछ एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है। तो वो क्या करती है, वो जाती है समुद्र में, एक फिश पकड़ के लेके आती है और उसे ना उसके सामने बैठ के खाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी उसकी जो मदर है वो अपनी चोंच जो होती है, जो पीक होती है, उसे थोड़ा सा पॉलिश कर रही होती है। तो वो जो सी ईगल होता है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे हो गए, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वो सोचते हैं कि कैसे मेरी मम्मी अब तक मेरे लिए खाना लेके आती थी, फिर मैं भी अपनी जो पीक, जो हमारी बीक है, उसे ब्रश करके पॉलिश करके उसके बाद उसे एकदम टीयर करके खाता था उस फिश को। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी मम्मा, ठीक है, वो देखता रहता है, उसे लगता है कि मम्मी आएंगी आएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। फिर काफ़ी लंबे टाइम के बाद उसकी मम्मा जो है उसके लिए उसकी तरफ आती है फिश लेके अपने मुंह के अंदर, और जो जैसे ही वो फिश लेके उसे आता है, तो उस लड़के के बीच में, उस सी ईगल के अंदर में ना एक मतलब इच्छा जाग जाती है कि हाँ देखो मेरी मम्मी ही है, मेरे बारे में सोचती हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लग जाता है उस चट्टान के ऊपर, तो उसने उड़ना नहीं सीखा तक, वो उड़ता नहीं है। वो धीरे धीरे चट्टान के ऊपर चलता रहता है, चलता रहता है। वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। ठीक है, और जैसे उसकी मम्मा उस चट्टान के पास पहुँचते एकदम से यू टर्न ले लेती है। अब वो एकदम से शॉक हो जाता है कि क्या कर दिया, बट उसको इतनी ज्यादा भूख लगी होती है कि वो इधर उधर कुछ नहीं देखता, वो सीधे सीधे से चलता रहता है, और एकदम से
उसको लगता है कि बस उसकी हार्ट बीट रुक गई। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वो लैंड पे नहीं था, वो हवा में था। अब उसे लगता है कि उसकी हार्ट बीट रुक गई और अब मैं मर जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता। वो नोटिस करता है कि उसके पंख जो है वो ऑलरेडी फड़फड़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी उड़ रहा है, और ऐसे करके जो है उसने अपनी पहली उड़ान ली थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही थी ये स्टोरी। तो अब बेसिक उसकी जो मम्मा है उसे बोलती है कि बेटा देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। और उसके बाद पूरी पांचों बर्ड्स की फैमिली बहुत हैप्पीली रहती है। वो भी जब फर्स्ट पहली बार उड़ने के बाद वो खूब मजे करता है, ऊपर नीचे डाइव लगाता है, मछलियाँ पकड़ के लेके आता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद भी खाता है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो यही थी हमारी स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब हिज फर्स्ट फ्लाइट में आप लोगों ने क्या मॉरल मिला कि डर के आगे जीते। जितना डरोगे ना किसी भी एक चीज़ से, वो आपको कभी भी उस चीज़ को करने की कोशिश नहीं करने देगी। सो आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको इस वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस जो चैप्टर है इसका सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर का नाम। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो उड़ क्यों नहीं पा रहा था, उसके अंदर क्या डर था। तीसरी चीज, उसकी मदर ने कैसे उसे एनकरेज किया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है बेसिक इस चैप्टर से बनते हैं। और एक और लास्ट क्वेश्चन कि उसे उड़ने के बाद कैसी फीलिंग्स आ रही थी, उसने उड़ने के बाद क्या किया, उसने इधर उधर डाइव्स लगाई हवा में, वो बहुत ज्यादा खुश था। तो ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने लेक्चर में। तब तक स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। और अगर अभी तक भी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो। यहाँ पे आपको क्लास 9 10 से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट मिलता है। सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो थैंक यू।